तो हाथ जोड़ करके सबसे माफ़ी मांगता हुआ ये शख्स जिसको क्राइम ब्रांच एसओजी की पुलिस ने पकड़ा हुआ है, देख करके ऐसा लगता है जैसे पुलिस ने काफ़ी धुलाई करी है और एक पैर में गोली मार करके इसे लंगड़ा कर दिया है। अब ये सबसे माफ़ी मांगते हुए फिर रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं किसी को नहीं मारूंगा। मेरे ख्याल से अब ये किसी को मारने लायक नहीं रह गए, क्योंकि इनके ऊपर इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। हो सकता है कि इनकी पूरी ज़िंदगी जेल में कटे। तो ये शख्स जिसका नाम मुकेश निषाद है, 3-4 दिन पहले आपने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर एक खबर देखा होगा। इसको पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक की तरफ से 30,000 रुपये का इनाम भी रखा गया था और अब सबसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहा है। दूसरा, इसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 चाकू लहरा करके लड़की के पिता को दिखा रहा था। तो सरेआम दिन दहाड़े इसने एक लड़की के पिता की हत्या कर दी, और सिर्फ लड़की के पिता की हत्या नहीं बल्कि लड़की को भी अपहरण करके कुछ दूर ले गया था। उस पर भी चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, छोटी बहन को भी घायल कर दिया, मां को भी घायल कर दिया और लड़की के पिता को चाकुओं से गोद करके उसे मौत के घाट उतार दिया। इसका नाम मुकेश निषाद है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के मिसरौलिया थाना के नागचौरी गाँव का है, जहाँ पर कुछ दिन पहले ये उस लड़की से बातचीत करता था। उस लड़की ने बातचीत करने से मना कर दिया था, तो गुस्से में आ करके इसने पूरे घर वालों पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था और चाकुओं से गोद करके लड़की के पिता को मौत के घाट उतार दिया था। तब से ये मुकेश निषाद फरार चल रहा था। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। कल मुठभेड़ में पुलिस ने इसको गोली मार के लंगड़ा किया है। जो सूचना गणेश निषाद पुत्र रामकला निषाद निवासी ग्राम नागचौरी थाना मिसरौलिया ने दी थी, और जब तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची थी तो वहां पे मौजूद रामकला निषाद, जिनकी उम्र 45 साल थी, उनकी चाकू से मारकर मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी प्रभावती उम्र 41 वर्ष और जो बेटी थी किरण उम्र 17 वर्ष, दोनों घायल अवस्था में थे। और तत्काल सीओ इटवा और एडिशनल एसपी साहब ने मौके पे काफ़ी तत्परता दिखाते हुए घायलों को इलाज के लिए पहले जिला मुख्यालय और उसके बाद गोरखपुर रेफर करवा के रातों रात उनका ऑपरेशन करा के उनकी जान बचाई गई। इस क्रम में थाना मिसरौलिया में क्राइम नंबर 129/2025 पंजीकृत किया गया था, और जो मुख्य अभियुक्त था इस घटना का, जिसका नाम था मुकेश निषाद पुत्र धर्मराज निषाद, इसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, तभी से ये फरार चल रहा था। और इसमें एसओजी सर्विलांस और थाने की 3 टीमें लगातार काम कर रही थी। और आज रात, बीती रात 30/31 अगस्त की रात को एसओजी की टीम और थाना मिसरौलिया की टीम चेकिंग कर रही थी, और नोडीवा जंगल तिराहा के पास इसके साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें ये अरेस्ट किया गया है। पूछताछ में इसने जो 23 अगस्त की घटना उसको कबूला है। इसका कहना है कि जो लड़की थी उसके साथ कुछ विवाद इसका चल रहा था, और जिसके चलते इस जो भाई है लड़की का, उसके साथ भी विवाद हो गया, और जिसमें ये घटना पूरी अंजाम इसने दिया है। और आज की जो ये घटना थी, जो इसका मोटरसाइकिल था, इसका कहना था मैं उसमें जो आला कत्ल है जिससे ये मारा था तीनों को, वो भी बरामद किया गया है। और जो कपड़े उस समय इसने पहने थे जिसपे खून भी लगा है, वो भी इसके मोटरसाइकिल की डिक्की से बरामद हुआ है। और 3-4 दिन से बाहर ही ये फरार था, और आज अपना जो सबूत मिटाने का इसको था कि मैं जाऊं और अपने जो मेरे आला कत्ल है, मोटरसाइकिल है, कपड़े हैं, उन सबको ठिकाने लगा दूं। उसके बाद फरार होने की फिराक में था, और पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से आज इसको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इसमें जो रेंज द्वारा भी इनाम घोषित किया गया था, 30,000 का ये इनामिया है, और जो टीम है पूरी, उसको मेरे द्वारा भी अभी 25,000 रुपये नगद रिवॉर्ड दिया जा रहा है। धन्यवाद। तो सिद्धार्थनगर की पुलिस ने जानकारी दी है कि जिस आला कत्ल से जिससे इसने कत्ल किया था, जिन चाकुओं से, वो चाकू ये कहीं छुपा करके चला गया था, और किसी ने इसको सलाह दिया कि इन चाकुओं पर तुम्हारा फिंगरप्रिंट है, अगर वो चाकू ही गायब कर दिया जाए तो कोई भी साबित नहीं कर पाएगा। ये उसी आला कत्ल को छिपाने के लिए फिर से आया था, जहां पर पुलिस ने घेराबंदी करके इसे जब पकड़ने की कोशिश की तो इसके पास उस वक्त असलहा भी था। इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दिया, और सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने भी अपनी तरफ से फायरिंग करी, और इसके बाद जा करके इसको पकड़ लिया। अब इनको जेल भेजा जा रहा है लंगड़ा करके।